नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में अभी आनंदराव जी अरसुल, शिवसेना प्रभारी अमरावती, और हम उनसे जानेंगे कि अभी जो आने वाले महापौर के और जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव, उनकी सेना इसमें क्या भूमिका निभाएगी। आनंदराव जी, अभी अमरावती जिला और अमरावती महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए, उसमें बहुत कुछ जितना हासिल होना था उतना आपको हासिल नहीं हुआ। इतनी कम सेना में क्या आप सत्ता की ओर जाने की कोशिश करेंगे? बात सही है कि हम चाहते थे हम इस टाइम सत्ता में बैठ पाएंगे, इसलिए तो एक गठबंधन जो महायुतीच्या माध्यमातून एक गठबंधन आम्ही यशस्वी केलं होतं। जिल्हा परिषद त्याप्रमाणे यशस्वी झालं नव्हतं। काही 5-6 तालुके सोडले तर बाकी ठिकाणी महायुती आमची झालेली नव्हती। परंतु या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही हा यशस्वी प्रयत्न केला होता आणि त्या माध्यमातून आमचे उमेदवार आणि एकूण जर सिलेक्शन सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, सगळ्या पक्षामध्ये युती असल्यानंतर आपल्याला हव्या त्या गोष्टी घडत जरी नसल्या तरी मोर दॅन 90% आम्ही त्यामध्ये यशस्वी झालो होतो। चांगले उमेदवार देण्याविषयी, चांगल्या जागांवर त्यांना जे काही निवडून येण्याची क्षमता असेल। थोड्याशा 2 गोष्टी या ठिकाणी जो संपूर्ण बोलबाला गेले अनेक वर्षापासून सुरू आहे की सत्ताधारी पक्ष गेले 3 वेळा हा सत्तेमध्ये राज्याच्या राहिला, केंद्राच्या सत्तेमध्ये आहे आणि त्यांचे अनेक भ्रष्टाचाराचे नमुने सगळ्या गोष्टी समोर असताना सुद्धा किंवा विकासाच्या नावाने सगळ्या प्रकारचे एकूण बोंब असताना ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्यापुढे ठेवून अजून तरी जनता जागृत झाली असेल। कारण महानगरपालिकेमधली जनता ही यांना दररोजची ही झळ पोचणारी असते आणि विकास झाला नाही, दुसऱ्या बाजूला मात्र भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून करोडो रुपये या सत्ताधाऱ्यांनी खाल्लेले आहेत। हे सगळं समोर येऊन सुद्धा लोकांनी ज्या अपेक्षेने आम्ही ही माहिती समोर आणली होती तेवढं यश आम्हाला लोकांनी दिलं नाही। याचं कारण पुन्हा पैशाचेच व्यवहार झाले आणि अमरावतीमध्ये तर स्पष्टपणे व्यवहार झाले, याचा 1 कोटीचा नमुना आपल्या समोर आहे। सर, पैसे का व्यवहार तो इलेक्शन में होता ही हर बार, कोई पहली बार नहीं हुआ, हर बार होता। और हर बार आप यही बहाना कि लोगों ने पैसा यूज किया इसलिए हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, हमारी नहीं देखिए हर बार का आप बोले पैसे का, ये तो आपको पता था ना पैसे का उपयोग होगा ही सर। बिल्कुल ये पता है, लेकिन इतने बार जब भी चुनाव होने के बावजूद लोगों ने वही लोग को चुन के दिया और काम नहीं हुआ है। ये समझ के अभी तो जनता में थोड़ा सा फर्क गिरा होगा, ये समझ हमारी थी या है भी, अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 2 बातें मैंने जो बताई कि भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से सामने आया है कि खाली आज तक तुम बोलते आए, हम बोलते आए, जनता बोलती आए, इसके ऊपर खाली नहीं बात कर रहा हूँ। अमरावती में 1 करोड़ जो भी हमारे मुख्यमंत्री आते हैं और उनके ही साथ में गाड़ी आती है पैसा लेके, और इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है कि वो क्या होगा, किसका बात अलग है। बात ये है कि ये देखना हमें जरूरी है, जो हमारे 87 वार्ड्स है उसमें से 7 वार्ड में हम चुनाव ही लड़ सकते युति करके। इसका कारण एक जो कम्युनिटी है, और हम कम्युनिटी को धर्म के नाते दोष नहीं देंगे, उनकी जो गरीबी है और उनको अभी तक ज्ञान नहीं बात का कि भाई ये महानगर पालिका चुनाव का महत्व क्या है, ये ज्ञान नहीं है। आज भी वो 7 वार्ड की बात हम कर रहे हैं, वहाँ क्या विकास है बोलो, बाकी जगह की बात छोड़ेंगे। तो 7 वार्ड तो पहले ही उनके हासिल किया, ये तो होता है। और दूसरी बात जो झोपड़पट्टियाँ है वहाँ भी, और दूसरे जो बेबनाव, हमने इतना जो संगठन मजबूत होना चाहिए था, जो युति मजबूत होनी चाहिए थी, इतनी जरूर नहीं हुई। 2 जगह के बदले 4 जगह हम आमने सामने लड़े। बाद में समर्थन देने का भी कई जगह हमारे कोई पार्टी ने काम किया, इसका भी परिणाम होता है। और दूसरी और एक बात, जो हम आत्मपरीक्षण जब भी करते हैं तो हमारे भी कुछ कार्यकर्ता ने हमारे उम्मीदवार को गिराने का बिल्कुल प्रयास किया, ये भी एक बात। ऐसे 3-4 बातें हम ध्यान में लेंगे तो एक बात है, इसमें जरूर समाधान नहीं मानेंगे। गए चुनाव का जो अखड़ा हमारी महानगर पालिका में था, वहाँ तक तो हम गए, उम्मीद ज़्यादा थी, ये तो बात उतनी ही सही है, लेकिन नहीं, हम वहाँ तक नहीं जा पाए। अभी आपने जैसा बोला बात पैसे की हो गई और क्या हो गई, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो ये सभी होता है, ये पता होते हुए भी
यानी वो साधन जो लोग यूज करते हैं वो आप यूज नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी रही हो साधन? नहीं, खाली पैसे से हम तो बहुत कम करते, बहुत भी तो अनुपस्थित रही अमरावती शहर में। नहीं पूरा था कारण था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल। ये मेरे साथ चुन के आए हुए सभी उम्मीदवार हैं, हर एक के जगह प्रचार के लिए, सभा के लिए मैं गया हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कि जो उसके पहले की बात है, चुनाव लगने के पहले की बात है, जब जो एक खस्ता हुआ मुंबई में महाराष्ट्र टाइम्स के माध्यम से, उसीलिए मुझे 3 दिन वहाँ रुकना पड़ा। लेकिन तभी चुनाव का प्रचार के दिन नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जो बात हमने यूटी के करने उसके लिए आपको सवाल ही खड़ा किया है, इसलिए बताना चाहता हूँ। वो हालत छोड़ के भी मैं संडे यहाँ आया था, रात के फ्लाइट से आया, पूरी रात यहाँ बैठा था मैं। जो भी युति का जगह एक दूसरे को देने का था वो तय किया हमने। बाद में हमारे उस साइड पे जो जगह थी उसके उम्मीदवार हमारे सभी साथी पूरे रात मेरे साथ बैठे थे कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ तक जिला परिषद हो या महानगर पालिका हो, उनके एबी फॉर्म देना हो, ये सब यानी जो करना है पूरी रात बैठ के मैंने किया था। और बाद में फिर इमीडिएटली वो मंडे मॉर्निंग में गया फ्लाइट पकड़ के, फिर वहाँ वेडनेसडे जब मुझे रिजल्ट मिला, वेडनेसडे इमीडिएटली रात को मैं आया और वेडनेसडे से लेके लगातार चुनाव खत्म होने तक मैं यहाँ था। एक चीज के लिए आपका हम आभार मानेंगे, आपने स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया कि हाँ कार्यकर्ताओं ने कहीं अपने वोटर्स को गिराने की आत्म परीक्षण की जरूरत है, आपने सब चीज माना, जबकि आमतौर पर ऐसा लीडर मानते नहीं है, सारी बातें वो विपक्ष पे ही थोपते। तो आत्म परीक्षण के रूप में आप लोगों ने क्या स्टेप उठाई आगे? अभी जो चीज आपने जरूर सारी चीजें जो आपने मानी कि हाँ ऐसी गलतियां बिल्कुल बिल्कुल, यदि वो गलतियां नहीं होती तो शायद आपका आंकड़ा ये ज्यादा दिख सकता था। सही, बिल्कुल। मैंने तो कम से कम 16 पकड़े थे जी। तो आज 10 है, 11वां एक आदमी हमारा जो प्रदीप बाजड़ जी है वो खुद हर जगह बोल रहा है कि मैं आज भी शिवसेना का हूँ। तो हम मानते हैं कि हमारे साथ है वो शिवसेना की। वो मुझे पता नहीं है, मैं उसके बारे में ज्यादा स्पष्ट कहा उन्होंने नहीं कहा होगा, आप बोलते इसलिए कहा होगा, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन बोलना और आके मिलना, जैसा प्रदीप बाजड़ जब भी चुन के आया या मेरे यहाँ आया, मुझे मिला और यहाँ ही ऐलान किया कि मैं आपका हूँ, यहाँ मेरे सामने। जो मेरे सामने बात होती है उसको मैं मानता हूँ, आपके सामने हुई तो आपको मैं झूठ नहीं बोल रहे, आप सही बात बोल रहे, लेकिन मैं क्यों मानूं? मेरे पार्टी के हिसाब से मैं क्यों मानूं? वो बात अलग है। और आया नहीं आया, माना न माना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैं बोल रहा हूँ। हमारा है जो स्ट्रांग है वो हमारे बस। अभी जो आपने ये माना कि 1 करोड़ का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया हुआ है, बराबर। भ्रष्टाचार इससे पहले भी सामने आया, बहुत सारे भ्रष्टाचार, पब्लिक उसका विरोध करती है, मीडिया उसको बहुत सामने लाता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज में इन्वॉल्व होकर उनके साथ में उनके अगेंस्ट में कोई कार्य नहीं किया। जो अमरावती में इतना स्पष्ट रूप से 1 करोड़ रुपए सामने आया, सबको मालूम है, ठीक है पीछे मैनिपुलेशन किया, लेकिन कहीं ना कहीं आया था चुनाव में बढ़ने के लिए। आपकी इसके विरुद्ध में क्या एक्शन लेंगे? आपकी शिवसेना क्या एक्शन लेंगी? कुछ खुलकर कोर्ट में, लीगल प्रक्रिया में, आप संसद में ऐसा कुछ मामला, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। चुनाव आयोग के भी अभी ईमानदारी पे एक ठप्पा लग सकता है यदि इस निर्णय पे, तो आप लोकसभा में भी इसका कुछ देखो, सही बात है चंदू भाई। मैं एज ए पर्सन आपको ये भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने वाला एक सांसद मैं हूँ, लगातार 7 साल। और मेरी पार्टी में ये जो भी मेरे सांसद साथी हैं वो भी ऐसे ही हैं। लोकसभा में बोलने वाले ज्यादा से ज्यादा सांसद मेरे पार्टी के होते हैं। और यही मुद्दा खाली नहीं है, बहुत से मुद्दे हमने हमेशा उठाए हैं वहाँ, जैसा स्पेक्ट्रम 2G का बात हो या सिविल एविएशन में जो घोटाला हुआ है या कॉमनवेल्थ हुआ है, इसमें तो हमने बहुत हंगामा किया। आगे बढ़ के हम हंगामा भी करते हैं, वेल में जाते हैं, एडजमेंट करते हैं, सही हो गलत हो, लेकिन गुस्सा तो हम प्रदर्शित करते आए हैं। बात रही 1 करोड़ की, तो आपने भी सुना होगा, क्योंकि चैनल से आपके मैं शायद नहीं बोला होगा, लेकिन बहुत चैनल्स के सामने में यही बात उठाई है कि ये बहाना किया जाता है कि हमने जो पैसे तो पार्टी फंड था, पार्टी फंड से, लेकिन उनको एक पता होना चाहिए कि एक रूलिंग पार्टी, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, इन सो मेनी स्टेट्स एंड इन सेंट्रल, जो पार्टी काम करते हैं उनको एक पता कि कानून क्या है। ये
चुनाव में जो निवडणूक आयोग हमारा चुनाव आयोग है, उन्होंने तो एक डिक्लेयर किया है कि कोई भी उम्मीदवार अपना नया खाता खोलेगा बैंक में, वहाँ पैसा जमा करेगा और फिर खर्चा दिखाएगा। तो फिर अगर हमारे उम्मीदवार, हाँ नहीं, पार्टी अगर देती भी है उम्मीदवार को तो फिर उनके खाते में जमा करना चाहिए था, ऐसा हवाला से पैसा नहीं आना चाहिए था। ये स्पष्ट रूप से जब एक टेक्निकल जो बात है, जब बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ मीडिया वालों ने भी ये मुद्दा बहुत अप्रिशिएट किया कि ये सही टेक्निकल मुद्दा है। पर्टिकुलर जन माध्यम ने ये मुद्दा हाईलाइट भी किया कि ये अगर सत्ताधारी होने के बावजूद वो हमने लाया था, देना था, हर उम्मीदवार को देना था चुनाव के 2 दिन पहले, ये बात तो कोई मान नहीं सकता है। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इवन दो मुझे पेपर में और टीवी पे मैंने देखा, और राव साहब शेखावत को भी वहाँ एफआईआर दाखिल किया उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद लेटर लिखा कि मेरा पार्टी सर्वप्रथम सिर्फ सिटी चैनल ही था जब सुबह पकड़ा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई अमरावती का मीडिया वहाँ पे उपस्थित नहीं था। राइट। सुबह तो हम सिटी चैनल को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बातों के ऊपर ज्यादा प्रकाश। मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग ऐसा डाल देते, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए खड़ी नहीं होती है। पूरा उस समय वहाँ पर नहीं, हम खड़े हुए, हम बिल्कुल खड़े। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा आप भी मान रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन लगता है कि 2 साल 4 साल 3 साल में ये मुद्दा दब जाएगा। आप भी इसे नहीं, उसका बिल्कुल इसका कारण मैं बता देता हूँ। उसका फॉलोअप जिस तरह से होना चाहिए किया नहीं जाता, ये मैं मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सत्ताधारी कुछ भी बात मैनेज कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से सामने आया है। सीबीआई वो इंडिपेंडेंट रखने को आज भी तैयार नहीं है। इसका कारण ये है, चिदम्बरम, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण बड़ा है। चिदम्बरम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो भी स्पेक्ट्रम 2 से जुड़ा हुआ उसके साथ सवाल पैदा हुआ ऑन द रिकॉर्ड, और ऑफिशियली मैं बात बोल सकता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर होने के नाते आई नो ईच एंड एवरी पेपर कि चिदम्बरम ने कहाँ साइन किया है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक आती है। तो भी सीबीआई ने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर दोनों, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा, दोनों को बुलाया, लेकिन चिदम्बरम को बोलने से नकारा। इसका मतलब ये आज वो होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अंडर ये सीबीआई काम करती है, और इसलिए उनको इंडिपेंडेंट नहीं चाहते। इसलिए हर बात दबाने का काम ये केंद्र की सरकार कर सकती है और करती है। ये बिल्कुल एक नमूना चिदम्बरम के बारे एक नमूना है कि मैं तो इतना तो अपेक्षा कर सकता हूँ, भले उनके ऊपर कार्रवाई करो या ना करो, कम से कम स्टेटमेंट के लिए बुलाओ। बीइंग ए देन फाइनेंस मिनिस्टर, जब ये प्रॉब्लम हुआ आज कोर्ट में, जब स्वामी सुब्रमण्यम ने जब ये आज बात उठाई तो बहुत सी बातें सामने आने लगी। ये तरीके से एक आदमी, मैं मानता हूँ ये स्वामी सुब्रमण्यम जो है वो सही मायने में लड़ रहा है देश में। मैं मानता हूँ हमारे नेशनल लेवल की भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दा उठाए, उनके ऊपर ही कार्रवाई हो गई, ये भी मानेंगे। जब ये लास्ट टेन्यूर में प्राइम मिनिस्टर के अविश्वास दर्शक ठहराव का सामना करना था तो पैसा बांटा था, वो पैसा लेके बीजेपी के वाले सांसद हाउस में आए थे, दिखाया था। उल्टा हुआ कि उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने पैसा दिया उसके ऊपर खाली कार्रवाई का बहाना किया गया, उनको छोड़ दिया। ये अभी ये देश में जब तक ऐसी सत्ता चलेगी, और इसका कारण मैं खाली सत्ताधारी लोग को नहीं दोष दूंगा कि ये चुनाव सिस्टम जो है, जिस तरीके से चुनाव होता है वो तरीका जब तक नहीं बदले और जब तक लोग थोड़ा सा उसके ऊपर कि मेरे वोट की वैल्यू क्या है और उसका परिणाम क्या होता है। आज 500,000 रुपये लिया, लेकिन कल से जो भुगतना है मुझे भुगतना है, ये जब तक उनको पता नहीं चलता है। हम लोग तो पता समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सक्सेस नहीं होते हैं। सर, पैसा, राजनीति, भ्रष्टाचार, ये तीनों साथ साथ चलेंगे, और जब तक ये साथ साथ चलेंगे आपके हिसाब से आप कभी सत्ता के नजदीक जाएंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो सही बोलता सर, ये सिस्टम कभी बदलेगा ही नहीं, ऐसा लगता नहीं बदलेगा। एक मुझे उम्मीद है कि मैं ये बात के ऊपर ज्यादा गौर करता हूँ। जो महाभारत में श्री कृष्ण आखिरी महाभारत में जो भी रामानंद सागर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो महाभारत सभी जात के, सभी धर्म के लोग देखते थे, संडे के दिन टीवी के सामने बैठ के देखते थे, सब काम छोड़ते थे हम, तो उसका सार आखिरी उन्होंने निकाला है। श्री कृष्ण ऐसे बात किया है, मैं ये कौरव हूँ, मैं भी पांडव हूँ, अच्छा कौन बुरा कौन, ये सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने ये पेश किया है। और ये काल चक्र है, काल चक्र बदली हो जाता है। और आज मुझे एक दिखाई दे रहा है कि जो आज नया जनरेशन आ रहा है वो अच्छा काम कर रहा है,
वो हमारे असेंबली में हो, हमारे पार्लियामेंट में हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ऐसा ही जनरेशन जब भी आएगा कि जिनको भ्रष्टाचार अभी तक नजदीक गए नहीं और थोड़ा इंटेलिजेंट, थोड़ा नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी जब एक जनरेशन आएगी और जनरेशन आएगी, ये मैं मानता हूँ। एक उदाहरण, यानी मेरा लड़का है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि 16 उम्मीदवार से भी उनको चुना गया। कारण क्या होगा, कैसा होगा, मुझे पता नहीं है। रवि राणा एक बाजू में कि आज महानगर पालिका के चुनाव में उन्होंने पैसा भी बांटा, अपनी बीबी को लेके बहुत घुमा भी, रोड शो भी किया, लेकिन लोग ने उनको नहीं नकारा, ये तो मानना पड़ेगा। तो लोग यहाँ तक तो आए हैं, यहाँ तक तो आए हैं, कुछ दिन लगेगी, जरूर लगेगी। जिला परिषद और महानगर पालिका में दोनों जगह संख्या बड़ आपका बहुत कम है। कुछ ऐसा किया कि सत्ता के साथ जाना है आपको, कुछ ऐसा प्लानिंग है, विचार है? क्योंकि आप शिवसेना की भूमिका हमेशा आंदोलनकारी की रही है और आंदोलनकारी विपक्ष में ही अच्छा लगता, सत्ता के साथ में अच्छा नहीं लगता स्वभाव से जी। फिर भी क्या आप सत्ता में बैठना चाहेंगे? देखो, अगर जो जितने भी लोग हैं कांग्रेस राष्ट्रवादी छोड़ के या कांग्रेस छोड़ के, अगर वो आपस में आके मिलजुल के अगर करना चाहते हैं तो जरूर विचार करेंगे। जिला परिषद में तो आंकड़ा बनता ही नहीं, दोनों अलग हो गए, तो यहाँ पे आंकड़ा बनता ही नहीं आपका। नहीं, सभी आएंगे तो कांग्रेस आंकड़ा अमरावती में भी बनता, जिला परिषद में भी नहीं बनता। 25 आंकड़ा तो बनेगा, हो जाती है आपके पास में, पीछे सब भी एक हो गए तो 28 ही बचते हैं। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो भी हमने चुनाव में देखा, स्वभावगत बोल रहा था, शिवसेना का जो स्वभाव है हमेशा आक्रामक भूमिका और आंदोलनकारी की, और ये दोनों चीज विपक्ष में बैठकर ही हो पाती, सत्ता के साथ में जाकर ये तो तैयारी है। ऐसा स्वभाव अपना रख नहीं पाते, सत्ता में जाओगे तो आपको स्वभाव बदलना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार हो क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी ये तो नहीं चाहेगी कि हम कभी सत्ता में ना बैठे, विरोध में बैठ के हम आंदोलन कर सकते हैं। हमने ये प्रूव भी किया है कि 1995-1999 शिवसेना भाजपा जो सरकार में बैठी थी, बहुत अच्छी काम करके दिखाया है जनता को। तो सत्ता में बैठ गए। यहाँ महानगर पालिका मुंबई की बात देखो, महानगर पालिका औरंगाबाद की बात देखो, कल्याण डोंबिवली की बात देखो, या नागपुर की बात देखो, कि आज भी उन्होंने, लोगों ने चौथी टाइम मुंबई में शिवसेना लीडिंग पार्टी है, साथ में बीजेपी है और अभी आई हुई साथ में हमारी रिपब्लिकन पार्टी है। तो क्यों चुन के दिया? हमने तो पैसा नहीं बांटा, इतना तो पैसा भ्रष्टाचार अगर आप किसको ही बोलेगा किया होगा तो ऐसा नमूना भी कोई पेश नहीं कर पाएगा। लेकिन तो भी एक अच्छे तौर पे चुन के आई है, इसका मतलब हम सत्ता में बैठे तो अच्छा काम भी कर पाते। इसका एक उदाहरण है, जो हमारी सरकार थी तभी का उदाहरण है, जो केंद्र की सरकार थी तभी का उदाहरण है, और जहाँ जहाँ महानगर पालिका में बैठे वहाँ का उदाहरण है। तो एक अच्छी सरकार दे सकते हम, भले महानगर पालिका, नगर पालिका या जिला परिषद या केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये तो प्रूव किया है। ऐसा नहीं कि हम सत्ता में कभी बैठे नहीं है। हमें आंदोलन क्यों करना पड़ता है? जो सत्ताधारी जो करना चाहिए जब नहीं करते हैं, जनता का जो सेवा करना है, जनता का विकास करना चाहिए, जनता की हर बात पूरी करने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं करते तो भी आंदोलन करना पड़ता है। ये क्या जन्म से हम आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी रहना है? चुनाव इसलिए कि बाला साहब की भाषा में 80% हम समाज सेवा और 20% राजकारण, इसलिए कि सत्ता में बैठेंगे तो और अच्छी समाज सेवा कर पाएंगे, और ये प्रूव किया। अगर कोई आता है कि चलो हम मिलकर काम करेंगे, हमारा आंकड़ा बना पाएंगे, हम सत्ता में बैठेंगे, हम जरूर रहेंगे अभी कांग्रेस छोड़ के। महानगर पालिका और अमरावती जिला परिषद दोनों जगह, क्योंकि अभी पहली नजर में ऐसा लगता है कि आप लोग विपक्ष में ही बैठेंगे, और फिर भी मुख्य प्रायोरिटी आपकी अमरावती महानगर पालिका और अमरावती जिले के लिए क्या रहेंगे, जो आपके सदस्य के माध्यम से यहाँ पे करवाना चाहोगे? देखो, अभी इसके पहले भी जो भी हमारे पहले नगर सेवक थे फिर भी चुन के आए, इसका कारण ये किया है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, जनता ने उसको नकारा नहीं, उनको फिर स्वीकारा है। तो वही और प्रभावी कैसा काम कर पाएंगे कि ऐसा भी लगना। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसा हमारे दिगंबर जी 3 दफा 3 जगह से चुन के आए। क्यों? कि एक जगह अच्छा काम किया, दूसरे जगह उनको पता चला, दूसरे जगह भी अच्छा काम किया, तीसरे जगह पता चला। एक उदाहरण के तौर पे ऐसे सभी की बात बोल सकता हूँ मैं। तो अगर मेरे आज 10-11 जो भी चुन के आए वो अच्छा काम करेंगे, उसको जो भी शक्ति देना है हम जरूर देंगे, और वो माध्यम से
अगले चुनाव की तैयारी जो बोला जाता है कि भाई इनके नगर सेवक बहुत अच्छा काम करते हैं, तो शायद अगला चुनाव में हम रख सकते हैं कि भाई यस हम सत्ता में जा सकेंगे। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के और अमरावती महानगर पालिका अंदर यहाँ की बेसिक आवश्यकता क्या, किस चीज के लिए पहला आप देखो, प्रायोरिटी तो यानी यहाँ विकास नाम की चीज, अच्छे रोड मुझे नहीं दिखा देते। सबसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो योजना 2 दफा पैसा आने के बाद भी आज पेंडिंग पड़ी है, उसकी इसलिए जरूरत है, जो भी बारिश होता है, जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी कारण जब भी रोगराई पैदा होती है, इसके लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बहुत जरूरत है। यानी मच्छर की बात हो, मच्छर क्यों पैदा होते हैं, तो जब भी ड्रेनेज ओपन होता है तो मच्छर पैदा होते हैं और उससे बीमारी होती है। तो ये जाने के लिए अगर पैसा, पहले आपको बताना चाहता हूँ, पहला पैसा केंद्र से आया था, ठीक ठाक नहीं किया, सड़कों का लोन लिया था, सड़कों का लोन नहीं वापस कर पाई, फिर वो ब्याज के साथ मुझे लगता है मोर देन 60 करोड़ वही आंकड़ा है, 140 करोड़ का उनके सर पे आज भी कर्जा है महानगर पालिका में। ये जनता के ऊपर है, मैं मानता हूँ। ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए फिर हमने भी प्रयास किया, 33 करोड़ यहाँ आए भी थे, लेकिन उन्होंने काम शुरू किया। ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अजीत दादा का ठेकेदार कोल्हापुर से डायरेक्ट यहाँ आया। हमेशा क्या होता है, टेंडर सिस्टम से टेंडर जो भी लो कॉस्ट में उसको दिया जाता है, ये प्रक्रिया यहाँ हुई ही नहीं। बाहर के कोल्हापुर का एक ठेकेदार यहाँ आता है, काम शुरू करता है, थोड़ा सा रास्ता खोद के काम किया, वो दिखा तो बंद पड़ता है। क्यों बंद पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसको तो प्रायोरिटी हमें देना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी आपके मेंबर्स के अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और इसको करने के लिए हम मजबूर करेंगे। अभी इस टाइम फॉर्चुनेटली मैं हूँ यहाँ, ये भी काबिल है, लेकिन उनको साथ देके हम संगठन करके जो करना पड़ेगा कि ये काम क्यों नहीं होते, करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, क्या कारण है, ये जरूर पूछेंगे और वो हिसाब से वो काम पूरा करके विरोध में बैठ के भी आंदोलन उसके लिए भी करेंगे। अच्छा काम है और जानबूझ के नहीं करते हो, वहाँ कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उसको विरोध करने का जरूर हम काम करेंगे। ये तो पहली प्रायोरिटी हमारी रही। दूसरी प्रायोरिटी जो है, अच्छे हर जगह रास्ते हो। ऐसा कोई नया डेवलप होने वाला जो एरिया हो रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ रास्ते नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना उनकी कोई गटार, तो बात छोड़ो, और भी जो सुविधा, प्लेग्राउंड हो या गार्डन्स हो, कहाँ गार्डन, ऐसे नाम लेने जैसी ये अमरावती शहर में कोई गार्डन नहीं दिखाई देती। आरोग्य की सुविधा, हमारी 2 हॉस्पिटल है छोड़ के, और कोई अच्छी आरोग्य की, या वहाँ भी हम लोग ध्यान देते हैं, एरविन में क्या हो रहा है, डफरिन में क्या हो रहा है, दवा नहीं थी, हमने झगड़ा करके ऊपर जाके हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के दवा देने का काम किया हमने। वहाँ स्टाफ कम था, जरूर हमने, तो ये क्रेडिट हम जरूर लेंगे। जो महानगर पालिका ने करना चाहे तो मेरे पार्टी ने, मेरे साथी ने, मैंने मिलके किया है। ये आरोग्य की और सुविधा अच्छी हो, जैसे बडनेरा में हॉस्पिटल अब अधूरा पड़ा है, वो पूरा हो, वो एरिया के लिए अलग आरोग्य की सुविधा हो। ये आरोग्य की सुविधा की ओर ध्यान देंगे। अच्छी गार्डन बनना चाहिए, अच्छे प्लेग्राउंड्स होना चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होना चाहिए। ये सभी बात के ऊपर ध्यान देंगे। रेलवे ट्रैक बहुत दिन से बंद कर हाँ, अभी बात यह है कि नारखेड़ रेलवे लाइन जरूर अभी अगले महीने में चालू हो गया 101% कि काम पूरा हो चुका है, टेस्टिंग पूरा हो चुका है। ये शायद 12 तारीख को हमारा सेशन चालू हो रहा है पार्लियामेंट का, और 14 तारीख को रेल बजट है। ये बताने में मुझे जरूर कोई हिचकिच नहीं लगती है। शेखावत जी से आज ही मेरा बात हुआ कि अभी प्रोग्राम तो करना है, उसका इनॉग्रेशन तक करना है, ट्रेन चलनी है, लेकिन उसके पहले ट्रेन वो ट्रैक से कौन सी चलेगी, कि जैसे गोंदवाना एक्सप्रेस नागपुर होके जाती है, वहाँ 1 घंटा उसको खड़ा होना होता, लेकिन ये यहाँ से जाएगा तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का उसका प्रवास बच जाएगा। दूसरी बात, वो 1 घंटा वहाँ रुकती है वो बच जाएगा, और भाड़ा भी बच जाएगा लोग का, और लोग की एक सुविधा हो जाएगी। दूसरी एक जयपुर एक्सप्रेस है, वो जयपुर भी यहाँ से जाए, ऐसा भी हम प्रयास करें। उनके साथ बात हुआ, और मैं 6 तारीख को रेल मिनिस्टर को मिलने जा रहे। लेटर तो हमने दे चुके हैं आपके सामने, यहाँ जब भी प्रोग्राम हुआ ये बात हमने उठाई है। एक पुणे जो रेलवे वो चालू हमें करना है, और जो राजापुर का राजापेट का ब्रिज, ओवर ब्रिज है, 11 करोड़ मेरे सेंट्रल के आके पड़े हैं।
दुर्भाग्य से महानगर पालिका ने जो करना चाहिए टेंडर लगा के फिर उसका आर्किटेक्ट पूरा तैयार करना चाहिए, तो अभी काम पूरा हुआ है। तो वो भी हमारे जो भी साथी थे, दिगंबर हो या हमारे जो भी है, उन्होंने भी साथ दिया कि भाई ये 25 लाख रुपए खर्चा करके वो एक किया, हाँ 38 लाख, तो वो करके सब अभी मैप भी तैयार है। अभी सवाल ये है कि जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन रेलवे ये करते, आपने देखा होगा बडनेर की तरफ एक ब्रिज बन चुका है, वलगांव की तरफ एक ब्रिज बन चुका है, लेकिन रास्ता दोनों तरफ करने का काम ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। करस्पॉन्डेंस हुआ है, सब कुछ है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा सब में आपस में। नहीं, हाँ मैंने देना ही नहीं चाहते है ना। कभी कभी ये शायद उनके दिल में होगा, यहाँ का सांसद कौन है, विरोधी पार्टी का है, यहाँ के एमएलए कौन है, हमारा एक दो है, बाकी विपक्ष के है, शायद ये होगा। ये तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसा नहीं, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो हमारा राज्य पेट का सवाल इतना कुछ तो प्रेशर आता होगा इस प्रोजेक्ट के लिए रेलवे आता है, उन्होंने भी लेटर किया, कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सब कुछ किया, बातें की है। अब तो काम करने का मेरा तरीका है, वहां जाके बैठता हूँ, चलो इसको बोलो, उसको बोलो, इसको लेटर लिखने को बोलो, ये भी करते हैं। इसके सिवा तो और क्या जो करना है। एरोड्राम का जो आने वाला था वो देखो, एरोड्राम का जो काम सेंट्रल का है, आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया है, शायद कल परसों अपने पेपर में भी पढ़ा होगा, कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ जरूरी लगता है वहाँ एरोप्लेन जाए। जो एयर इंडिया की हालत बिगड़ी थी उसको 5,000 करोड़ कल ही उन्होंने सैंक्शन किया है। खाली बजटरी प्रोविजन करके उनको 10-12 हजार और करोड़ देने की आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। तो मुझे लग रहा है उनके दिमाग में ये, अगर प्रॉफिट में लाना है तो हर जगह हमारा प्लेन जाए, कि बहुत से रूट जो फॉरेन रूट जो हमारे प्रॉफिटेबल थे, वो दुर्भाग्य से सिविल एविएशन मिनिस्टर जो भी प्रफुल्ल भाई थे, उन्होंने दूसरे को दिया है। ये हमारी दुर्भाग्य की बात है, और इसलिए अभी इनको फिर प्रॉफिट में लाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये ध्यान में सेंट्रल गवर्नमेंट के आया है, और ये एक्सटेंशन का काम शुरू भी था। अभी ये एक बात ही मेरे से थोड़ी नज़रअंदाज हुई है, वो कि एरोड्राम का काम कहाँ तक है। जरूर मैं अपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, मैं खुद उसके बारे में इंक्वायरी करूँगा, और जो भी बेस्ट पॉसिबल डेफिनेटली आई विल डू इट। हमेशा हमने आपसे ही पूछा, आपको जनता से क्या अपेक्षा है, जनता ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए पॉलिटिकल लोगों के साथ में और अधिकारियों के साथ में, ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। जनता से क्या आप लोगों की क्या अपेक्षा रहती है? नहीं, जनता ने ये पहला करना चाहिए, हम अगर आपको चुन के दिए तो ये हमारा काम क्यों नहीं होता है, ये सवाल पूछना शुरू करना चाहिए। उनके यहाँ जो भी हमारे कॉरपोरेटर होते हैं, तो उनका अधिकार बनता है कि हमने वोट किया है, मेरे यहाँ पानी क्यों नहीं आता है, मेरे यहाँ भाई जो भी सुविधा चाहिए वो क्यों नहीं आती है, ये जनता में नहीं भी पूछना चाहिए। हर एरिया में सभी अनाड़ी लोग नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारा वोटिंग का परसेंटेज हम देखेंगे तो बातें करने वाले जो मिडिल क्लास होते हैं या हायर क्लास होते हैं, वही वोटिंग को नहीं जाते, वही वोटिंग को नहीं जाते। अगर कोई भी दिक्कतें आई, एक है हमारा कार्यकर्ता मिला तो भी उसको बोलेंगे, डांटेंगे, ये क्यों नहीं हुआ है। लेकिन चुन के दिया हुआ दूसरे पार्टी का कोई भी कारपोरेटर हो, एमएलए हो, उनको पूछने की हिम्मत नहीं होती। ये फर्क उनमें और मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी में ये फर्क है। जनता को कोई संदेश है इतना है कि भाई अभी सोच समझ के जो भी जब भी कहाँ भी वोटिंग करना है तो सोच समझ के करे कि हमारे भले का जो भी आदमी हो। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ, पार्टी कौन सी भी हो, अगर उम्मीदवार अच्छा है तो उसको वोट करो।